नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग कक्षा 11 की केमिस्ट्री का एक लेसन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन। बता दें कि यूनिट नंबर 9 चल रही है। दोस्तों इसके पहले भी लगभग हर लेसन की वीडियो अपलोड की गई है इस चैनल पर, तो दोस्तों आप इसके पहले की भी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों बता दें कि आज यह हाइड्रोजन वाले लेसन मतलब कि यूनिट नंबर 9 का यह तीसरी वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो गई हुई है जिसमें हम बेसिक से सब कुछ मतलब हाइड्रोजन से स्टार्ट किए हुए हैं और सब कुछ डिटेल उसमें बताया गया है। दोस्तों आज की बारी है पढ़ने की हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में। दोस्तों बता दें कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है। यह हाइड्रोजन से बना हुआ एक यौगिक है। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व होता है जिसका सिंबल H होता है और दुनिया में जो सबसे गर्म गैस होती है ना वही हाइड्रोजन है। मतलब कि अगर पूछा जाए कि दुनिया में सबसे अधिक गर्म गैस कौन है तो हाइड्रोजन है। अगर पूछा जाए दुनिया की सबसे हल्की गैस कौन है तो हाइड्रोजन है। H से आप हल्का समझ सकते हैं, H से आप हॉटेस्ट भी समझ सकते हैं, मतलब गर्म भी। और बता दें कि इस हाइड्रोजन का कुछ प्रयोग बताइए जो कि आप अपने डेली लाइफ में देख रहे हो। देखिए दोस्तों, जो हवाई जहाज होती है ना ये प्रॉपर ऊपर चलती है। जब ऊपर चलती है तो इसके टायरों में वो हाइड्रोजन गैस कभी कभी भरी जाती है। दोस्तों हाइड्रोजन गैस उसके टायरों में भरी जाती है, इसलिए वह हाइड्रोजन गैस भी ऊपर रहती है और हवाई जहाज भी ऊपर रहती है। दोस्तों अगर बात करते हैं कि गोताखोर जो समुद्र के अंदर डुबकी लगाते हैं उनकी जो सुरक्षा कवच होती है उसमें भी हाइड्रोजन गैस को भरी गई होती है। जैसे ही वो मौका पाए तैसे ही उसको वो ऊपर समुद्र के ऊपरी सतह पर ले आ दे। किसको? गोताखोर को। कौन? उसका सुरक्षा कवच जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी होती है। अगर दोस्तों बात करें कि भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं तो हाइड्रोजन गैस को कहते हैं। अगर कहा जाए कि आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व कौन है तो हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं तो 3 समस्थानिक होते हैं। अगर कहा जाए कि हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक कौन है तो प्रोटियम। अगर कहा जाए कि हाइड्रोजन का सबसे भारी समस्थानिक कौन है तो ड्यूटेरियम। अगर कहा जाए कि हाइड्रोजन का सबसे रेडियो एक्टिव या सबसे मतलब रेडियो एक्टिव या फिर उसको दूसरा रेडियो धर्मी, अगर कहा जाए कि हाइड्रोजन का सबसे रेडियो धर्मी आइसोटोप कौन है, समस्थानिक कौन है तो आप कहेंगे ट्राइटियम। अब देखिए दोस्तों बता दें कि आपको ट्राइटियम को T से दिखाते हैं या इसका नाम होता है टाइट्रान या इसका नाम होता है ट्राइट्रियम, मतलब इसको दिखाते हैं 1s3 से। ये रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। अगर आपसे कहा जाए कि हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों में से कौन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो देखिए 99% के केस में हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक ही पाया जाता है जिसका नाम है प्रोटियम, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। अगर आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है या न्यूट्रॉन रहित समस्थानिक कौन है या उसका नाम क्या है तो आप बोलेंगे प्रोटियम। प्रोटियम को हम P से दिखाते हैं और उसका सिंबल होता है 1H1। ठीक है। अगर कहा जाए कि हाइड्रोजन का वो कौन सा समस्थानिक है जिसका प्रयोग तापीय रिएक्टरों में किया जाता है या परमाणु भट्टियों में किया जाता है या फिर नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है तो आप कहेंगे मतलब हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक जिसका नाम होता है D या ड्यूटेरियम या ड्यूट्रॉन, और इसको भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं। इसका एक यौगिक है D2O। इसी D2O का या भारी जल का उपयोग किया जाता है तापीय रिएक्टरों में या नाभिकीय रिएक्टरों में। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है? यह हाइड्रोजन से बना हुआ एक यौगिक है जिसका सामान्य सूत्र होता है H2O2, मतलब हम कह सकते हैं जनरल फार्मूला इसका क्या हो जाएगा या मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा H2O2। अगर कहा जाए कि इसमें कौन सा बंध होता है तो दोस्तों बता दें कि इसमें हाइड्रोजन बंध होता है। किसमें? हाइड्रोजन बंध होता है। और मैं पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जहां भी हाइड्रोजन बंध होता है, जब मैं हाइड्रोजन बंध के बारे में आपको बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, तो वहां पे मैं एक क्वेश्चन आपको बताया था कि जिन भी यौगिकों में हाइड्रोजन बंध होता है वह सामान्य तापदाब पर द्रव अवस्था में ही पाया जाता है और जिन यौगिकों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वह सभी जल में विलेय होते हैं। ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है इसलिए ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर इससे कहा जाए कि जनरल स्ट्रक्चर इसकी क्या है, जनरल स्ट्रक्चर क्या है तो जनरल स्ट्रक्चर मतलब सामान्य संरचना इसकी क्या है तो इसकी संरचना को आप ऐसे बना सकते हैं HOOH। यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर होता है, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर होता है। ठीक है। अब देखिए अगर बात किया जाए कि इस बंध को आप क्या कहेंगे जो ऑक्सीजन के बीच में बना हुआ है तो इस बंध का नाम होता है पेरोक्साइड बंध, पेरोक्साइड बॉन्ड या पेरोक्साइड बंध कह सकते हैं। अगर आपसे बात किया जाए कि इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है तो आप कह सकते हैं इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज -1। याद रखना आपको कि हर जगह ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, OF2 में +2 होती है
और सभी पराक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। इस चीज़ को आपको हमेशा के लिए नोट करना है। अगर कहा जाए कि क्या यही संरचना होती है हाइड्रोजन पराक्साइड की, नहीं, तो ऐसी नहीं होती है। इसकी रियल में स्ट्रक्चर कैसी होती है, रियल स्ट्रक्चर आप या कह सकते हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है केमिस्ट्री के हिसाब से कैसी होती है, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी 2 स्टेट में इसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है। कैसे, देखिए, एक इसका सॉलिड स्टेट में और एक इसकी गैसीय अवस्था में। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर गैसीय स्टेट में अगर इसकी अवस्था की बात की जाए, स्ट्रक्चर की बात की जाए, ठीक है, गैसीय स्टेट में तो कैसी होती है, देखिए O, फिर यहाँ पे O हो जाएगा, मतलब ए ऑक्सीजन, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर H जुड़ जाएगा और यहाँ पर H जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा इस तरह से करके एक खुली किताब की तरह संरचना बनाते हैं। देखिए, खुली किताब की तरह संरचना बनाते हैं, तो देखिए किस तरह से हो जाएगा इसकी संरचना। देखिए इस तरह से संरचना होती है इसकी, खुली किताब की तरह, यहाँ से इस तरह, ये ओपन बुक स्ट्रक्चर बोला जाता है इसको, यहाँ होती है। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पे जो बंद कोण होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर होता है 111.5 अंश का बंद कोण, और यहाँ पर जो बंद लंबाई होती है ना, मैं पिछली वीडियो में आपको बंद लंबाई या अबंध लंबाई के बारे में डिटेल डिस्कस किया हुआ हूँ। अगर आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर से देखिएगा। सारी चीज़ें, सारी टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको डिटेल में डिस्कस किया गया है और व्यवहारिक तरीके से। देखिए ये जो बंद लंबाई है ना, आबंध लंबाई इसको कहते हैं ना, ये 95.8 pm होती है, या फिर आप इसको 95 pm भी कह सकते हैं। अगर दोस्तों बात करते हैं हम लोग कि इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी आबंध लंबाई कितनी होती है, तो देखिए होती है 147.5 पिकोमीटर, मतलब पीएम, प्रधानमंत्री मत समझ लीजिएगा, ठीक है, पीएम पिकोमीटर। ये कौन सी स्टेट में है, गैसीय स्टेट में है। अगर बात किया जाए कि इसकी जो है सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो ऐसी ही होती है, बस थोड़ा सा पैरामीटर से चेंज हो जाते हैं। क्या होता है, देखिए ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, और देखिए इसको हम ओपन बुक स्ट्रक्चर की तरह बनाते हैं, तो ये कुछ ऐसा बन जाता है। देखिए ऐसा बन जाएगा, और यहाँ भी ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है, और ये इस तरह से हो जाएगा, और फिर इस तरह से हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, और इसको मिला देते हैं। ये भी ओपन बुक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल बहुत मायने रखती है। अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 90.2 डिग्री, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितने का हो जाता है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल हो जाएगा यहाँ पे 101.9 डिग्री का हो जाएगा। और इसका जो ये बॉन्ड पैरामीटर है, बॉन्ड लेंथ है, वो कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ से, मतलब कि ऑक्सीजन के न्यूक्लियस से और इसके न्यूक्लियस के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो हो जाएगा 145.8 पिकोमीटर, और उसके बाद ये जो है आपका 98.8 पिकोमीटर हो जाएगा। मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो 98.8 पिकोमीटर हो गया, और ये जो है बॉन्ड लेंथ कितना हो जाएगा, 145.8 pm, ठीक है, मतलब कि पिकोमीटर। ये हो जाता है आपका किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। तो दोस्तों ये देखिए जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत ही मायने रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं कि इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम लैब में किस तरह से बना सकते हैं, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन के रूप में, तो आप इसका आंसर कैसे देंगे। देखिए नीचे दिख रहा होगा, ऐसा आशा करता हूँ, नहीं दिख रहा होगा तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग किससे बनाते हैं इसको, तो बेरियम पेरोक्साइड से हम लोग बनाते हैं। किसको बनाते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। अगर हमसे पूछा जाएगा कि आप प्रयोगशाला में हाइड्रोजन पेरोक्साइड को किससे तैयार कर सकते हैं या कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि बेरियम पेरोक्साइड की सहायता से हम प्रयोगशाला में हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बना सकते हैं। तो आपको रिएक्शन देना पड़ेगा। कौन सा रिएक्शन आप देना पसंद करेंगे इसमें, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा BaO2 क्या है, ये बेरियम पेरोक्साइड है। अगर इसको हम कंप्लीटली लिखें तो यहाँ पे हो जाएगा 8H2O। बेरियम पेरोक्साइड का ये फार्मूला हो गया। अब देखिए इसको हम लोग गर्म कर देते हैं H2SO4 के साथ मिलाकर, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल इसे हम कह सकते हैं। अब देखिए जब इसको इसके साथ हम मिलाकर रिएक्शन कराएंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ से ये O2 निकल जाएगा इस H2 के साथ। देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेरियम पर आएगा डबल प्लस और इस SO4 पे आता है डबल माइनस। मैं जब ऑक्सीकरण अपचयन आपको बता रहा था, रेडॉक्स अपक्रिया बता रहा था, तो वहाँ पे मैं आपको बताया था इसकी ऑक्सीकरण संख्या इतनी होगी और सल्फेट कहीं भी रहता है उसके ऊपर डबल माइनस आता है। आप समझ सकते हैं कि दुनिया के सारे प्लस वाले कहाँ जाएंगे, माइनस के पास।
तो ये हो जाएगा BaSO4, मतलब BaSO4 हो जाएगा। और देखिए ये H2 ये O2 अलग हो जाएगा, मतलब H2O2 आपका बन गया, H2O2 आपका बन गया। प्लस ये जो आपका 8H2O ना, ये भी अलग हो जाएगा, मतलब 8H2O। हमको किससे मतलब है? इससे मतलब ये हमारा बन गया क्या? हाइड्रोजन पराक्साइड। हाइड्रोजन पराक्साइड दोस्तों बन गया। अब देखिए ये एक विधि है, एक विधि मतलब बेरियम पराक्साइड इसका नाम है, इसका नाम है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम बेरियम सल्फेट हो गया, इसका नाम हाइड्रोजन पराक्साइड हो गया, इसका नाम क्या हो गया? H2O सामान्य जल हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, दूसरे तरीके से हम कैसे बना सकते हैं? देखिए दूसरा तरीका हम लोग बना सकते हैं 2 एथिल से इससे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखिए हमारे पास एक यौगिक होता है जिसको हम लोग इस तरह से बनाते हैं। देखिए ये इस तरह से बना रहता है, हमको बना बनाया लेना है। ठीक है, इस तरह से यौगिक है। अब देखिए होता क्या, ये बेंजीन है। ठीक है, 3 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई हैं, 1 2 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ पे हो जाएगा C2H5। जब हम इसको गर्म करेंगे ना ऐसे, तो बनेगा क्या? देखिए हम इधर बना देते हैं, जगह नहीं है, इधर बना देते हैं। ठीक है, देखिए इधर बना देंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तीनों बेंजीन रिंग बन जाएंगी, हमको मिल जाएंगी। देखिए 1 2 3 बेंजीन रिंग मिल जाएगी। सॉरी, ऐसे भी बना सकते हैं और दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे वहाँ पे बना वैसे बनाएंगे। देखिए ठीक है, ये हो गया दोस्तों। और देखिए यहाँ पे हो गया, यहाँ हो गया, और आपका देखिए यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ से H2, ठीक है H2, और इसका हम ऑक्सीकरण कराएंगे। क्या कराएंगे? ऑक्सीकरण कराएंगे। जब ऑक्सीकरण कराएंगे दोस्तों, ऑक्सीकरण अपचन में मैं बताया था रेडॉक्स रिएक्शन में, ऑक्सीकरण में क्या होता है, इस ये O2 और ये H यहाँ से निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? H2O2 बन जाएगा, ये हाइड्रोजन पराक्साइड बन जाएगा। और जब यहाँ से H निकला, यहाँ से H निकला, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, AO हो जाएगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये O हो जाएगा। इसका नाम अगर आपसे पूछा जाए क्या हो गया ये, इसका नाम क्या है, तो आप इसका नाम क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे नाम, मतलब क्या, कहाँ गया? 2 एथिल एंथ्रोक्विनोल, आल हटा के ओन लगा देंगे लास्ट में, क्या हो जाएगा? 2 एथिल एंथ्रोक्विनोन हो जाएगा। मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा? सॉरी यहाँ पे एथिल भी रहेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 एथिल एंथ्रोक्विनोन। ठीक है, और हमको मिल क्या गया? हाइड्रोजन पराक्साइड। तो दोस्तों बता दें कि यही दोनों हाइड्रोजन पराक्साइड बनाने की दोनों विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी की और सारी विधियां हैं जो आपकी किताब में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा काम है जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन पराक्साइड का भौतिक गुण कैसा होता है, मतलब भौतिक गुण क्या होता है। जैसे जो चीज़ें आपको बाहर से दिखती है ना किसी भी चीज़ की, वही उसका भौतिक गुण होता है। जैसे अगर कहा जाए कि ये जो हाइड्रोजन पराक्साइड है, ये अगर आपको दे दिया जाए, तो आप जब इसको देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा, मतलब ये ठोस है कि द्रव है कि गैस है, तो आपको कैसा लगेगा? तो वही आपका क्या है? भौतिक गुण है। वही क्या है? इसका हो जाएगा भौतिक गुण हो जाएगा। तो सबसे पहला देखिए भौतिक गुण क्या है कि यह जो होती है लिक्विड होती है। क्या होती है? लिक्विड होती है, मतलब कि यह सामान्य ताप दाब पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध होता है।